राजगढ़ जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों के द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म के वितरण की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। योजना के संबंध में कलेक्टर निधि निवेदिता ने जानकारी देते हुए बताया कि सूची प्रकाशन के उपरांत आधार कार्ड से रेड हरी सूची के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र और गैर आधार कार्ड से रेड सूची सफेद सूची के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के बाद ऑफलाइन प्राप्त किए जाएंगे। हरी अथवा सफेद रंग की प्रदर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होंगे। किसान अपने खातों को आधार से लिंक अवश्य कराएं। राजगढ़ से संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। किस चीज़ को लेकर आपने प्रेस वार्ता की? आज दो अभियान जो वर्तमान में राजगढ़ जिले में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। एक तो जय किसान फसल ऋण माफी योजना और दूसरा मीजल्स रूबेला कैंपेन। इन दोनों के संबंध में मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत कराने हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई। क्या मतलब क्या चीज़ें हैं इसमें? क्या मेरे इसमें ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजगढ़ जिले में लगभग 2.5 लाख ऐसे लोनी फार्मर्स हैं जिन्होंने किसी भी तरीके का केसीसी के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर आरआरबी या शेड्यूल्ड नेशनलाइज बैंक्स वगैरह से किसी न किसी तरीके का लोन लिया हुआ है। ऐसे लगभग 2.5 लाख किसान राजगढ़ जिले में हैं और उन 2.5 लाख किसानों की जो फसल ऋण माफ़ी की जो कार्य योजना बनी है बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरीके से किसानों के फॉर्म्स वगैरह भर गए और ऋण माफ़ी की योजना को क्रियान्वित किया जाना है, इसके संबंध में आज की लगभग 1.5 लाख ऐसे किसान हैं राजगढ़ जिले के जिनकी सूचियाँ जो है वो विभिन्न बैंकों की प्रदर्शित हो चुकी है। इनको ग्राम जो बैंक के ब्रांचेस हैं वहाँ पर 100% चस्पा की जा चुकी है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जैसे कि अभी मैंने बताया भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक और 1-2 बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ केसेस हैं। ऐसे कुछ 2-4 और बैंक हैं जिनके की जानकारी अभी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। जैसे ही हो जाएगी तो 15 जनवरी से ये कार्य हमको शुरू किया जाना था, जिसमें से लगभग मान के चलिए आप 70% काम 70% फार्मर्स की सूची जो है आज रात तक के चस्पा हो जाएगी। शेष जो है अगले कल तक का हमारा प्रयास रहेगा, शेष समय सूची चस्पा हो जाएगी। इसके संबंध में सभी ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल बनाया गया है और उनको फॉर्म्स हरे, सफ़ेद और गुलाबी रंग के फॉर्म्स उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों से हमारी केवल 2 ही अपेक्षा है। नंबर 1 कि ये हरे या हरी सूची या सफ़ेद सूची में जिनके भी नाम है उसी हिसाब से हरे या सफ़ेद आवेदन पत्र ये भर दें। ऐसे अगर कोई किसान है जो पाते हैं कि उनका नाम किसी सूची में प्रदर्शित नहीं है तो वो गुलाबी रंग के आवेदन पत्र, या अगर सूची में प्रदर्शित किसी भी जानकारी से उन्हें किसी भी तरीके की त्रुटि समझ में आती है तो गुलाबी रंग के फॉर्म का भाग 2 गुलाबी रंग के फॉर्म बेसिकली वो भर दें। और फॉर्म भरने के पश्चात उनसे एक अपेक्षा और ये है कि यदि उनका नाम सफ़ेद सूची में आता है तो बैंक जाकर के अपनी आधार सीडिंग करवा लें। इसके पश्चात का समस्त कार्य जो है वो शासन के द्वारा किया जाएगा, जैसे कि ये फॉर्म भरने के पश्चात इनकी ऑनलाइन एंट्री, उसके बाद बैंक के द्वारा प्रोविजनल क्लेम प्रस्तुत करना और शासन को आवंटन भेजना, और उसके बाद जैसे ही राशि आती है तो किसानों के लोन बैंक खातों में ये राशि आएगी, जिसके पश्चात बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र या किसान सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे ही उनको ये सर्टिफिकेट प्राप्त होता है तो इसका आशय ये होगा कि उनके ऋण जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। मैम, कई जगह बैंकों में ऐसी स्थिति है कि जो किसान है वो उनका नाम नहीं आया है तो वो भटक रहे हैं इधर से उधर। जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ और ऐसे बैंक हैं जिनकी सूची प्रदर्शित होनी शेष है, तो किसी भी तरीके के किसान जो है वो निश्चिंत रहें। उनकी 1-2 दिन में जैसे ही आ जाएगा आई विल अगेन कन्फर्म दैट 100% सूचियों का प्रकाशन हो गया है। उसके पश्चात भी यदि उनके नाम नहीं आते हैं, जब समस्त सूचियाँ चस्पा हो गई हैं उसके पश्चात भी यदि नाम नहीं आते हैं तो वो गुलाबी रंग के फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं और यदि उसको भी कंसिडर करके और उसके भी आगे की कार्रवाई की जाए। एक दूसरा मामला ये था मैम कि जो किसान है उनका बैंकों में जो बीमा था वो बीमा की राशि भी नहीं पहुँच पाई है। तो ये कुछ मामले मेरे समक्ष आए हैं विभिन्न माध्यमों से, जन सुनवाई इत्यादि के माध्यम से, और इसमें आज सुबह ही मैंने जिला उपार्जन समिति की भी एक बैठक बुलाई थी। इसमें अभी तक के मामला ये सामने आ रहा है कि कुछ केसेस में जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वहीं पर से राशि जो है वो प्राप्त नहीं हुई है, और कुछ और अन्य ऐसे केसेस हैं जिनका भुगतान मैंने कह दिया है वो यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे समस्त प्रकरणों का निराकरण एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के से बात करके इसका निपटारा किया जाएगा। किस प्रकार का लोन माफ़ होगा? इसमें 2 तरीके के लोन माफ़ होंगे। 31 मार्च 2018 की डेट को जो भी रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन है
वो समस्त लोन जो है 2 लाख तक की सीमा तक, वो 2 लाख तक की सीमा तक जो भी पात्र किसान हैं उनके माफ़ किए जाएंगे। और जिन लोगों के 31 मार्च 2018 को रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन था, लेकिन उन्होंने कुछ अमाउंट जो है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से 12 दिसंबर तक के पटा दिया है, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मैडम आज ये है क्या इसमें रोल है जी, आधार कार्ड पे क्या रोल है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहूँगी। ये जो भी पेमेंट होंगे वो आधार बेस्ड पेमेंट होंगे, मतलब जिस व्यक्ति का आधार उसके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है उसी को भुगतान किया जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि किसान जिनसे 2 ही अपेक्षा है, एक फॉर्म भर दें, दूसरा अपना आधार कार्ड लिंक करा लें। ये दोनों ही कार्य होने बहुत आवश्यक हैं। आधार कार्ड के बिना आधार बेस्ड पेमेंट नहीं हो पाएगा। इसमें यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति का आधार एक किसी अकाउंट से लिंक हो और दूसरे अकाउंट से लिंक ना हो, तो उस केस में उन समस्त खाते जिनसे इन्होंने लोन लिया है और जो इनकी पात्रता की श्रेणी में आ रहा है, उन समस्त खातों में अपनी आधार से लिंक करवाएं। मैडम दूसरी बात ये कह रहे हैं हम